अभी इससे पहले हमने एक आपके प्रैक्टिकल की वीडियो बनाई है कि भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य कक्षा 12th के लिए है, क्लास 12th के लिए है। ये 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। आप इसकी फाइल को अच्छी तरह से बनाएं, सुंदर तरीके से बनाएं, जिससे आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके। ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें हमने आपको कल वाले वीडियो में जो है बताया था आंकड़े, स्रोत और संकलन। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आप एक पेज देंगे, पहला पेज, फर्स्ट पेज जो है आपका विषय सूची का होगा। आभार के रूप में आप लिख सकते हैं। विषय सूची के बाद लिखेंगे आप विषय सूची, इंडेक्स आपका होगा प्रैक्टिकल के, उसमें डेट होंगी, है ना, और उसके बाद सिग्नेचर का एक कॉलम होगा। फिर दूसरे में आभार, उसमें लिख दीजिएगा सोर्स, प्रैक्टिकल के सोर्स क्या क्या है, हमने जो है किन किन स्रोतों से ये डाटा इकट्ठा किए हैं, इंटरनेट के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, किसी से पूछ करके, है ना, किसी के गाइड के द्वारा। उसके बाद आपका होगा शुरू प्रयोगात्मक कार्य 1। प्रयोगात्मक कार्य 1 में आप क्या लिखेंगे? आंकड़े, स्रोत और संकलन। अब इसके आंकड़े क्या हैं, है ना, उसको लिख डालेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आंकड़े के स्रोत क्या क्या हैं, या आंकड़ा संग्रह की विधियां। जैसे आंकड़ा संग्रह की विधियों में आप लिखेंगे क्या? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे। उसके बाद आप सीधा चले आएंगे किस पे? तो कह रहा है कि जो डाटा हम कलेक्शन करते हैं, डाटा को किस तरह से हम सारणी के माध्यम से व्यक्त करेंगे। सारणीयन आंकड़ों का वर्गीकरण, डाटा, प्रक्रिया, यानी कि मिलान चिन्ह के बारे में लिखेंगे आप। जो ये दे रखा है पेज नंबर 8 पे, आवृत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए मिलान चिन्ह, है ना, किस तरह से हम मिलान चिन्ह के माध्यम से डाटा निकालेंगे। फिर उसके बाद आप इसमें जो समानांतर माध्य है, सिग्मा fx/n या सिग्मा x/n, है ना, उसकी संख्या CF भी निकाल लेंगे आप। उसके बाद सीधा आप इसमें चले आएंगे बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। वो आपको किस में आ जाएंगे? आप आएंगे प्रयोगात्मक कार्य 2, आंकड़ों का प्रक्रमण। प्रक्रमण का मतलब क्या होता है? मैं अभी यहाँ से इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। अभी तक तो मैं ये बता रहा था कि आपको लिखना कैसे है। जो आंकड़ों का प्रक्रमण है, प्रक्रमण का अर्थ होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि आप किस तरह से अपने डाटा को प्रस्तुत करते हैं, है ना। इसमें जो है जब हम उसको प्रस्तुत कर लेते हैं, आंकड़ों का संगठन तथा वर्ग प्रस्तुतिकरण उन्हें बोधगम्य बनाता है। इससे आंकड़ों का प्रक्रमण सरल हो जाता है। प्रस्तुतिकरण क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। इसमें कई विधियों का उपयोग करते हैं हम। नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, फिर प्रकीर्णन के माप और संबंध की माप। 3 चीजें आती हैं ये। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, उनके अंदर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर हम क्या करते हैं? जैसे वर्षा कितने सेंटीमीटर कैसे हुई, कब हुई, जुलाई के महीने में, जून के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 जो महीने हैं उसमें, ऊंचाई, जनसंख्या का घनत्व, है ना, आयु वर्ग, डिफरेंट उसमें हम लिख लेते हैं उसको। अब इसके अंदर हम क्या निकालते हैं? माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। यानी कि उस डाटा का जो है हम माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य क्या होता है? जो समानांतर माध्य उसको बोलते हैं मीन,
माध्य वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने से प्राप्त होता है ना। इसको मीन कहते हैं। यानी कि जितना आपका टोटल योग हो रहा है उसमें जितनी नंबर आप जो संख्या है प्रेक्षण की उससे डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद माध्यिका आती है। माध्यिका क्या होता है, इसको सवाल के द्वारा हम अभी आपको बताएंगे। माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। यह मान वास्तविक मूल्य से स्वतंत्र होता है। अब आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना माध्यम की गणना से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सम संख्याएं होने पर तो दो मध्यस्थ कोटि मानों का औसत माध्यिका होगा। बहुलक क्या होता है, मोड किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति, कितनी बार है उसकी आवृत्ति, वही बहुलक है ना। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इनके एक एक आपको सवाल लगाने हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2 में आपको इसके एक एक सवाल को लगाने हैं। एक माध्य से, एक सवाल माध्यिका से और एक सवाल बहुलक से। यानी कि टोटल इस चैप्टर में 3 आपको कैलकुलेशन करना है और इनके बारे में बता देना है। अब कैलकुलेशन कहाँ से करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे ये दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने दिया हुआ है, क्या है, मालवा का पठार के जिले। अभी जिले दे रखे हैं आपको, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर। इसमें सामान्य वर्षा कितने कितने सेंटीमीटर होती है ना, वो देख लीजिए। उसके बाद उसको जोड़ लीजिए। फिर उस सामान्य वर्षा के बाद जो है इसमें लास्ट में एक दे रखा है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि से हम निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से आपको एक ही विधि से निकालना है, ज़्यादा विधि का प्रयोग नहीं करना है। सिग्मा fx/n कर देना है बस, सीधा सीधा सवाल। या सबसे बढ़िया सवाल है ये माध्य की गणना, ये भी है। इसमें कई विधियां दी हुई हैं, कई विधियों पर आपको नहीं जाना है। सिंपल विधि का उपयोग करना है और उसको सवाल को लगा देना है। सिंपल विधि क्या होगी, अब यहाँ कैलकुलेशन से हम नहीं समझा सकते। मजदूरी दिया है, श्रमिकों की संख्या दी हुई है, इसको आपको जोड़ लेना है और इनकी जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आवृत्ति, x निकाल लेना, fx मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, जितने नंबर्स हैं, और उसके बाद जो है AX 99 आया है इसमें जोड़ने के बाद, और उससे उसको डिवाइड कर देना है संख्या। ऐसे माध्यिका को निकाल लेना है। माध्यिका के एक सवाल को आपको लगा लेना है। ये सवाल 2.4 जो दिया है इसकी गणना आपको कर लेनी है। माध्यिका के एक सवाल को लगा लीजिए, उसके बाद एक बहुलक के सवाल को लगा लीजिए। अब बहुलक में दोनों लगा सकते हैं, धनात्मक विषमता का और ऋणात्मक विषमता का, ये बारंबारता को। ठीक। प्रकीर्णन की मापन की विधियां, प्रकीर्णन के मापन की निम्नलिखित विधियां हैं। विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन और गुणांक। अब इसमें क्या है, लारेंज वक्र भी है, वो दिया तो बहुत है, लारेंज वक्र वगैरह दिया है। इनके सवाल आप एक लगा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन सवालों की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लारेंज वक्र वगैरह की। आप इसमें आगे आ जाएंगे। कोरिलेशन चाहें तो कोरिलेशन लगा लें, न चाहें तो न लगाएं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो आंकड़ों का निरूपण है, आंकड़ों का आलेखी निरूपण, ये कल मैं बताया था आपको। आंकड़ों के प्रदर्शन के अंदर जो है आपको 2-3 चीज़ें बस करनी है।
दो तीन चीज़ों में क्या करनी है, एक आपको जो है आरेख चित्र बनाना है। वो आरेख चित्र किस प्रकार का होगा, जैसे दिया है भारत 3.1 तालिका, भारत में दिया है, ये क्या बोलते हैं, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 1901 से लेकर के 2001 तक, आप 2011 इसको बनाएंगे, वो नेट से सर्च कर लीजिएगा और उसका बार डायग्राम आप बना दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा कि पॉपुलेशन में वृद्धि दर जो है, प्रतिशत वृद्धि दर कितनी हुई है। इसको आप एक बना लेंगे, ठीक। अब बार डायग्राम अगर बनाना चाहें तो मल्टीपल बार डायग्राम भी बना सकते हैं, बार डायग्राम भी बना सकते हैं। जो ये देखिए दिए रहा है, साक्षरता दर 1951 से लेकर के 2001 तक, व्यक्ति पुरुष और स्त्री, है ना। ये साक्षरता दर वाला जो है एक बार डायग्राम बना लीजिएगा। कभी कभी आ जाता है मल्टीपल बार डायग्राम बनाइए, तो बार डायग्राम वृत्त आरेख के माध्यम से आप बना सकते हैं, इसको पाई डायग्राम के माध्यम से जिसको बोलते हैं, इसी को आप बना लीजिए 3.8 को। प्रवाह सचित्र आपको एक बनाना है। प्रवाह सचित्र क्या होता है, इसको गतिक मानचित्र बोलते हैं। प्रवाह मानचित्र यानी कि यातायात मानचित्र इसके अनुसार बनाया जाता है ना। यातायात मानचित्र जो यात्रियों, वाहनों आदि की संख्या को प्रदर्शित करता है। कभी कभी पूछा जाता है, वाइवा में भी आपसे पूछा जाएगा ये कि प्रवाह सचित्र के माध्यम से या गतिक मानचित्र के माध्यम से हम क्या क्या दिखा सकते हैं, तो आप बोलेंगे यातायात परिवहन को दिखा सकते हैं, पानी का वाटर फ्लो आप दिखा सकते हैं, नहीं बहता हुआ कोई चीज़ हो, समानुपात, वाहनों की गति की दिशानुसार वाहनों की संख्या और आवृत्ति को दिखाते हैं, यात्रियों की संख्या अथवा परिवहन किए गए सामान की मात्रा को हम दिखाते हैं, है ना। इसके माध्यम से हम बड़े आसानी से दिखा लेते हैं। अब ये दिया है प्रवाह मानचित्र नीचे, इस मानचित्र को आप बना लेंगे। ये मानचित्र जो आपको दिखा रहा है, दिल्ली यातायात रेल मार्ग प्रवाह मानचित्र, आप इस मानचित्र को बना सकते हैं। इस मानचित्र को आप बना लीजिए। मानचित्र जो है ये 3.10 है। इसके बाद जो है ये प्रवाह मानचित्र, इसको बना सकते हैं। मानचित्र 3.12 प्रवाह सचित्र मानचित्र, कल मैं वाली वीडियो में थीमेटिक मैप वगैरह के बारे में ये सब आपको हमने पढ़ा दिया था। तो आपके ये 3 प्रैक्टिकल हो गए। अब इस 3 प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से आप लिख डालिए, है ना, और इसको याद भी कर लीजिए। और यदि अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है, सम्मान रेखा मानचित्र भी बना लीजिएगा अपने प्रैक्टिकल के बुक में। जो समान मान वाले स्थानों को दिखाने वाली रेखा होती है, इसको सम्मान रेखा मानचित्र कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो चौथा प्रैक्टिकल है, ये 1-2 दिन में मैं आपको पढ़ा दूंगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही।